हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं। और आज हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपके बिना, वो किस हाल में है, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या है उनकी डीपेस्ट फीलिंग फॉर यू, उनके सोल से, उनके हार्ट से। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ मैच नहीं करेगा, रेजोनेट नहीं करेगा। क्या सोच रहे हैं, फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। और सॉरी, कल के लिए मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज कल बहुत ज़्यादा काम था गाइस। ओके, कार्ड आ गया है स्पिरिचुअल यूनियन। यहाँ पे देखेंगे पेशेंस का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन यहाँ पर प्लान कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग रख रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। और देखिए, चाहे वो आपसे 3D लेवल पे दूर है, लेकिन वो 5D लेवल पे आपके साथ कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। वो चाहे आपके साथ नहीं है, लेकिन वो 5D लेवल पे आपसे कनेक्टेड है, वो आपसे दूर नहीं गए हैं। यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, डेविल की एनर्जी, ऑब्स्टिकल्स। यस, जब स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है तो वहां पर नेगेटिविटी जरूर होती है, ऑब्स्टिकल्स जरूर होता है। बट ये नेगेटिविटी, ये ऑब्स्टिकल्स आप दोनों के बीच से हटने वाला है, एंड होने वाला है, खत्म होने वाला है। ठीक है, या अब तक आपके पार्टनर इस नेगेटिविटी को अगर अपनी लाइफ से नहीं निकाल रहे थे, नहीं हटा रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि वो इस ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस को क्रॉस करने वाले हैं। ठीक है, मैं पहले कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। नंबर 5, 15 एंड 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैप्रिकॉर्न राशि इंपॉर्टेंट हो सकती है। डिसेप्शन एंड एनवी, मूविंग ऑन, द वेडिंग गेम। बॉटम से है यहाँ पे हार्मनी। ठीक है, यहाँ पे है थर्ड आई चक्रा, एक्सेलरेटेड मोशन, मूवमेंट आ रही है आपकी इस कनेक्शन में। देखिए, इनकी जो एनर्जी मुझे दिख रही है ना आपको लेकर, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। अब आपके पार्टनर के अंदर ऐसी एनर्जी है कि वो आपके साथ जल्द से जल्द रियूनाइट होना चाहते हैं, वो आपके साथ वापस से इस कनेक्शन में आना चाहते हैं। इन्होंने बहुत टाइम लिया है आपकी तरफ एक्शन लेने में, या आपकी तरफ आगे बढ़ने में, या इस कनेक्शन को समझने में। ठीक है, हो सकता है कि अब तक वो उस लेवल तक इस कनेक्शन को नहीं समझ पा रहे थे जितना डीप कनेक्शन आप दोनों के बीच में रहा है। ठीक है, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस रहे हैं इस कनेक्शन में हमेशा से ही, और कहीं ना कहीं उसके वजह से आपके पर्सन हो सकता है कि परेशान हो गए हो, या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो, या फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया हो। या माइट भी हो सकता है कि पास्ट में इनके पास 2 चॉइसेस रहे हो, कोई और रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, बट अभी वो उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। अभी वो उस थर्ड पार्टी से, या जो भी कार्मिक लोग हैं, उनसे मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर भी इस टाइम का वेट कर रहे हैं जब आप उनकी लाइफ में आएंगे। और मुझे लग रहा है कि आप दोनों का रियूनियन बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि वो एक प्रोसेस में है जहां पर आपके साथ दूरियों को खत्म करने वाले हैं। थर्ड आई चक्रा, यानी कि आपके पर्सन का विजन बहुत क्लियर हो गया है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। ठीक है, उनको किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, कहां से मूव ऑन करना है, कैसे मूव ऑन करना है, वो इन सब चीजों का प्लान कर चुके हैं, या फिर प्लान करने वाले हैं, मूव ऑन करने वाले हैं। क्योंकि मूव ऑन आपकी तरफ से तो वो नहीं कर रहे हैं, मूव ऑन तो वो आपसे कर चुके हैं। और जहां पर वो है, जिनके साथ है, जिन कार्मिक्स के साथ वो डील कर रहे हैं, वहां से मूव ऑन कर रहे हैं आपके पार्टनर। एक और चीज कि ये अगर कार्मिक की वजह से आपसे मूव ऑन करके गए थे, तो रिटर्न ये आपकी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 7, 6, 2, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6 नंबर यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, 3 बार आया है। यानी कि हार्मनी,
आप दोनों के बीच में वापस से होने वाली है। एक हेल्दी रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में वापस से स्टार्ट होगा। कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी, या तो ये पर्सन खुद नेगेटिव थे, यानी कि इनका आपके ऊपर कंट्रोल होना, या फिर नेगेटिव इन्फ्लुएंस हमेशा ये आपके ऊपर करते थे, और इतने ज्यादा इमोशनल नहीं थे उस वक्त पे जब आप दोनों पहले इस कनेक्शन पे थे, जब आप इस कनेक्शन पे अपना 100% एफर्ट्स डाल रहे थे। उस टाइम पे सिर्फ ये चीजों को रिसीव कर रहे थे आपके तरफ से। बट राइट नाउ ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए फीलिंग्स नहीं रखते हैं या आपके लिए इमोशंस नहीं है, बल्कि उनका अट्रैक्शन डे बाय डे आपके लिए बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, जितने टाइम से वो आपसे दूर रहे हैं, एक भी टाइम ऐसा नहीं आया है कि वो आपके बारे में नहीं सोचे हैं या फिर वो आपके बारे में नहीं सोचते हैं। ठीक है, जितने टाइम से आप दोनों सेपरेशन में हैं, जितना आप उनके बारे में सोचते हो उतना ही ज्यादा ये आपके बारे में सोचते हैं। इन्होंने कोशिश की है कि आपके बारे में ना सोचे, इस कनेक्शन के नेगेटिव चीजों को देखने की कोशिश की है, आपके अंदर नेगेटिव चीजों को ढूंढने की कोशिश की है, बट अनफॉर्चुनेटली जितना इन्होंने सोचा है वो उतना ज्यादा ड्रोन आउट होते गए हैं। ठीक है, आपकी तरफ पुल होते गए हैं। तो ये एनर्जी है, काफी पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की आपके लिए। कार्ड क्लियर कर लेते हैं, स्पिरिचुअल यूनियन की एनर्जी में क्यों है मेरे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स, यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन। 8 ऑफ कप्स। यस, इन्होंने इस कनेक्शन को इमोशनली मूव ऑन अपने दिल से हटाने की कोशिश की थी, आपसे दूर जाने की कोशिश की थी, बट नहीं जा पाए हैं। और जब ये आपसे दूर गए थे तब ये कोई बहुत हैप्पी होकर नहीं गए थे। इंटरनली ये भी बहुत ज्यादा उस टाइम पर परेशान थे, या उस टाइम पर उनको लग रहा था कि इस सिचुएशन को यहीं पे छोड़ देना ज्यादा बेहतर रहेगा। हो सकता है कि गलतियां इनकी रही हो, ठीक है, या उस टाइम पे ऐसा फील कर रहे थे कि इस कनेक्शन में कुछ भी अब चीजें ठीक नहीं हो सकती है। जो इन्होंने ट्रस्ट को दिया है, जो आपका प्यार इनसे खत्म हो गया है, हो सकता है कि ये ऐसा रियलाइज कर रहे थे कि अब कुछ गुंजाइश नहीं बची है। ठीक है, अब इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को यहीं छोड़ देना है, या कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। यहाँ पे डेविल की एनर्जी क्यों आई है? टेम्पटेशन की एनर्जी क्यों है? हद से ज्यादा इनका आपको लेकर फिजिकल अट्रैक्शन दिख रहा है, हद से ज्यादा इनको आपको लेकर इंटीमेसी वाली एनर्जी में आज आपके पार्टनर हो सकते हैं, जो आपके जो पास्ट में जो टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया है उसको बहुत ज्यादा याद करे, फील कर सकते हैं। ये आपको स्पाई कर रहे हैं। डेफिनेटली जो आप दोनों के पास्ट की बातें हैं, जो टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है, उसको बहुत ज्यादा याद करेंगे। ठीक है, और ये आपको स्पाई आज बहुत ज्यादा करेंगे क्योंकि इनका अट्रैक्शन पूरा का पूरा आपकी तरफ रहेगा। ठीक है, लिब्रा, जेमिनी और एक्यूरियस की एनर्जी आई है। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस क्यों हैं यहाँ पे? मैंने बोला था ना कि डिवाइन कनेक्शन है और लवर्स की एनर्जी आ गई है, यानी कि आप एक दूसरे के ट्विन हो सकते हैं या सोलमेट्स हो सकते हैं, हाई लेवल ऑफ सोलमेट्स भी हो सकते हैं। यस, वो इस कनेक्शन के लिए जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी चैलेंजेस है आप दोनों के बीच में, उसको खत्म करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। अब पूरी कोशिश करने वाले हैं ताकि आप दोनों वापस एक दूसरे की लाइफ में आ जाओ, रियूनाइट हो जाओ। ठीक है, हो सकता है कि इस कनेक्शन को लेकर इनको भी कुछ अवेयरनेस आई हो या कुछ हिंट मिला हो या कुछ चीजें तो ये समझे हैं इस कनेक्शन को लेकर। काफी इंटेंस रहा है आपका इस कनेक्शन, मीन्स ये कनेक्शन आपका। हार्मनी की एनर्जी क्यों आई है? जेमिनी की एनर्जी स्ट्रांग आई है। एक्शन, इस कनेक्शन के लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन, अपनी एनर्जी को, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करते हुए आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे आपके पर्सन के अंदर जो भी डुअलिटी थी वो निकलती हुई मुझे दिख रही है। आपके पर्सन आप दोनों के बीच में जो भी पास्ट में जो ट्रॉमास हुए थे उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो भी लोग इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं या जो भी नेगेटिविटी, ऑब्स्टिकल्स इन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, एक्शन लेने से रोक रही है, मुझे लग रहा है कि वो उनको भी छोड़कर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जिस तरीके से ये आपकी लाइफ से गए थे वैसे ही आपके लाइफ में ये रिटर्न आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे? विथ स्टेबिलिटी।
डिसेप्शन एंड एनवी क्यों है? कैंसर की एनर्जी स्ट्रांग निकल कर आई है गाइस। यस, अगर ये इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा था तो ये पूरी कोशिश करेंगे वापस से आपका ट्रस्ट जीतने के लिए, आपका प्यार वापस से पाने के लिए, ठीक है। अगर कुछ झूठ बोला था या कुछ भी इन्होंने कुछ भी गलत किया था तो यस, वो वापस से कोशिश करेंगे आपकी तरफ अपना प्यार दे आपको, वो आप उनको माफ कर दे, सॉरी बोल सकते हैं, काफी प्यार भरा प्रपोजल आपकी तरफ लेकर आ सकते हैं, फीलिंग्स के साथ आपके साथ आगे बढ़ेंगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। आपको हो सकता है कि समझाने की कोशिश करें कि पास्ट में उन्होंने क्यों किया या क्यों वो आपसे दूर गए, क्या चीजें थी, वो सारी चीजें हो सकता है कि आपको ये बताएं। मूविंग ऑन की एनर्जी क्यों आई है? हो सकता है कि आप जिनसे डील कर रहे हैं उनसे आपकी एज डिफरेंट हो सकती है, या रिलीजियस कास्ट इश्यूज हो सकते हैं, या सोसाइटी, रिलीजियस, कुछ तो आप दोनों के बीच में मेजर डिफरेंसेस हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ये जहां पर आपको छोड़कर गए थे अब वो वहां से वापस रिटर्न आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। एक नई शुरुआत, ट्रांसफॉर्मेशन आपके पर्सन के लाइफ में, ठीक है। अगर ये स्टैग्नेंट थे, एक्शन नहीं ले रहे थे, नेगेटिव थे, तो वो सारे पैटर्न्स को छोड़कर आपकी तरफ एक्शन बढ़ेंगे एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रांग आई है। अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे या बात ही नहीं कर रहे थे तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ इनके थॉट प्रोसेस में भी चेंजेस आ सकते हैं। द वेटिंग गेम क्यों आया है? आपका वेट, आपका कमिटमेंट का वेट, या इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी का जो आप वेट कर रहे हैं वो वेट आपका ओवर होगा। आपको आपके पार्टनर कमिटमेंट दे सकते हैं। आप अब जब ये आपके लाइफ में वापस आएंगे तब आप एक स्टेबल, एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप आप फील करेंगे, ठीक है। जो भी आपके टेंशन्स है या जो कुछ भी आप इस कनेक्शन में चाहते हैं वो इस कनेक्शन में आपको मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ यहाँ पे वेट करना है। पेशेंस के साथ यानी कि अपनी एनर्जी को बैलेंस रख के आप उनका वेट कीजिए। जो भी आप दोनों के बीच में सेपरेशन का पीरियड है वो खत्म हो जाएगा। रियूनियन में आप डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि जब आपका डिवाइन कनेक्शन होता है वो कनेक्शन बहुत इजी नहीं है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। थर्ड आई चक्रा क्यों आया है? क्लैरिटी, इस कनेक्शन को लेकर आज की पूरी एनर्जी में ही आपके पार्टनर के दिल में आप ही है, ठीक है। वो 24 घंटे आपके बारे में सोच रहे हैं, इस कनेक्शन को के बारे में सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के तह तक जाने के बारे में सोच रहे हैं, इस कनेक्शन के डेप्थ को समझ रहे हैं। जो भी अनक्लैरिटी थी इस कनेक्शन को लेकर वो अनक्लैरिटी इनके दिल से खत्म हो रही है, ठीक है। इस कनेक्शन की प्योरिटी को मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर देख पा रहे हैं, ठीक है। ये भी आपको अपना प्यार ऑफर करेंगे और आपके भी प्यार को एक्सेप्ट करेंगे। जहां पर ये अब तक आपको इग्नोर कर रहे थे, इस कनेक्शन में नहीं आना चाह रहे थे, तो मुझे वापस इस कनेक्शन में एक यूनियन की एनर्जी क्लियर दिख रही है, ठीक है। इस यूनियन में हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और हो सकता है कि अगर आपका कर्मा साइकिल कंप्लीट हो गया है तो आप बहुत जल्द रियूनाइट हो सकते हैं। बहुत पॉजिटिव आज की एनर्जी निकल कर आई है आपके पार्टनर की तरफ से। आज आपके पार्टनर किसी और चीज के बारे में नहीं सोचने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आज उनका पूरा का पूरा फोकस इस कनेक्शन के ऊपर रहने वाला है। वो भी जो भी वो निर्णय लेंगे या जो कुछ भी ये सोचेंगे, सोचने की कोशिश करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही उनको फील होगी और सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही देखेंगे। आज उनके दिल में आपको लेकर इमोशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, वो आपको लेकर बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाएंगे, आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करने लगेंगे और अब वो आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और ये मूवमेंट यूनिवर्स की तरफ से भी है। आप दोनों अगर एक दूसरे के डेस्टिनी में लिखे हैं तो आप दोनों वापस से रियूनाइट होंगे। देखते हैं इस कार्ड से, इस डेक से क्या आता है, क्या एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पार्टनर्स डिवाइन।
क्या एक्शन लेंगे आज? ट्रांसफॉर्मेशन तो है, क्या वो एक्शन लेंगे आपको लेकर? 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हैं आप, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्ट्रॉन्ग चांसेस है कम्युनिकेशन रिसीव करने के। 6 ऑफ कप्स, यस, आपके पास्ट से कोई आपका लवर आ सकता है, एक्स पार्टनर आ सकती है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, रियूनाइटेड की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आज। द मैजिशियन, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपके पार्टनर भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि आपका मैनिफेस्टेशन अब आपको रिटर्न में पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। दी वर्ल्ड, लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में कनेक्शन। यहाँ पे देखिए साइकिल भी एंड होता हुआ दिख रहा है, और इस साइकिल एंड के साथ क्या, किस साइकिल में आप एंटर करने वाले हैं? एक पॉजिटिव ब्राइट साइकिल में एंटर करने वाले हैं। जिस भी चीज को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, अफर्मेशन कर रहे थे, जो कुछ भी आप एफर्ट्स डाल रहे थे रियूनाइट होने के लिए, वो चीजें अब होगी, ठीक है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून लक का कार्ड है, गुड लक का कार्ड है, और विद वर्ल्ड आया है, यानी कि अब आपका जो रियूनियन होगा ये एक पॉजिटिव वे में होगा, एक पॉजिटिविटी के साथ होगा, ठीक है। तो अब आपको परेशान नहीं होना है, लोअर वाइब्रेशन में अब आपको नहीं रहना है, क्योंकि कॉल, टेक्स्ट, मैसेज रिसीव कर सकते हैं, और एक पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा खुशी देगा, बहुत ज्यादा एक नया एक्सपीरियंस अब आप गेन करेंगे। यानी कि अब तक जो इस कनेक्शन में आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, वो प्यार नहीं मिल रहा था, आपके पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, या जो कुछ भी नेगेटिव रहा है वो खत्म होकर एक पॉजिटिव डायरेक्शन पे अब जाएंगे। अब आप देखेंगे कि अब आपको उतना ज्यादा खुद एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपके पार्टनर इस कनेक्शन को बनाने के लिए एफर्ट्स डालेंगे, ठीक है। अब आपके पार्टनर को ये कनेक्शन जरूरी हो जाएगा। तो गाइज यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। अगर पसंद आती तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, और मैनिफेस्ट जरूर करें पॉजिटिव रहकर। मैं लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओम शांति।